हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। अभी कल ही का केस है और आज के केस के माध्यम से हम लोग यह जानने वाले हैं कि एक भरण पोषण का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुँचता है तो इलाहाबाद में इस भरण पोषण को लेकर के बहुत ही चिंता व्यक्त की और बहुत ही कुछ अहम टिप्पणियाँ भी की। तो मसला कुछ यूँ था कि आज तक तो हम लोग भरण पोषण के बहुत सारे केस देखते चले आए हैं, लेकिन आज का जो केस है वो कुछ खास केस है। क्या खास है कि जो मेंटेनेंस की मांग करने वाले थे वो थे बुजुर्ग दंपति, यानी कि जिनकी आयु 80 साल तक थी। वो जो है आपस में जो है भरण पोषण की मांग के लिए मतलब केस उनका कोर्ट तक पहुंचा था। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस बात को विस्तार से जानते हैं कि क्या था ऐसा मसला जो बुजुर्ग दंपत को जो है अपना भरण पोषण लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा। जैसा कि जो केस के फैक्ट रहते हैं कुछ यूँ हैं कि जो बुजुर्ग दंपत थे तो वो उनकी उम्र जो पुरुष थे उनकी उम्र 80 साल के लगभग थी और उनकी वाइफ जो थी वो 76-77 साल की थी। उन दोनों लोगों के बीच संपत्ति को लेकर के आपस में विवाद चल रहा था और इस बात का पुलिस केस वगैरह भी हुआ था और पुलिस ने इन लोगों को जो है बहुत समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन इन लोगों का मामला सुलझा नहीं था और ये लोग अलग अलग रहने लगे थे। अब देखिए, जब पत्नी अपने पति से अलग रहने लगी थी यहाँ पे, तो वो क्या करती हैं, वह फैमिली कोर्ट जाती हैं और कहती हैं कि मेरे पति जो कि इनके पति थे वह स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइज़र के पद से रिटायर हुए थे, तो उनको 35,000 रुपये मंथली जो है मिलता था। तो वो उनकी पत्नी यही कही कि मेरे पति जो है रिटायर्ड हैं और उनको 35,000 मंथली वेतन मिलता है, तो मैं जो है उसमें से 15,000 रुपये मुझे भी मिलना चाहिए भरण पोषण के रूप में। देखिए, जब मामला फैमिली कोर्ट में जाता है तो फैमिली कोर्ट ने इन्हें जो है 15,000 तो नहीं, इनकी वाइफ को 5,000 रुपये भरण पोषण देने के लिए कहा था। अब देखिए, जब इनके पति को फैमिली कोर्ट का जजमेंट जो है समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता, तो वो कहाँ जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी याचिका लेके जाते हैं। फैमिली कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया था उसके जो है खिलाफ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना मसला लेके जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कौन से जज बैठे थे और उन्होंने क्या अहम टिप्पणी दी कि क्या चिंता जताई और क्या बातें कही। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज इस केस की सुनवाई कर रहे थे वो थे जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी। एकल पीठ थी, सौरभ श्याम शमशेरी जस्टिस की एकल पीठ थी। पहले पूरे मुद्दे को जो है कोर्ट ने जाना और समझा। सारे मुद्दों को कोर्ट ने जब समझ लिया, जान लिया, तब चलिए हम लोग देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि 75 और 80 साल के दंपति गुजारा भत्ता पाने के लिए परस्पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भाई बुजुर्ग दंपत हो चुके हैं, अब जो है वो मरने के करीब आ गए हैं, मतलब भाई 80 साल का इंसान है तो हो सकता है कि वो और भी आगे चले, या हो सकता है वो चाहे जब मर भी जाए, 80 साल का दंपति है, बुजुर्ग दंपत है, जब यहाँ पे एक दूसरे को सहारे की एक दूसरे की ज़रूरत है, वो स्थिति आ गई है अब, तो यहाँ पे जो है आपस में लड़ाई झगड़े करके भरण पोषण की दोनों मांग कर रहे हैं। उनकी पत्नी भरण पोषण की मांग यहाँ कर रही हैं। तो वही कोर्ट ने कहा कि 75 से 80 साल के दंपत गुजारा भत्ता पाने के लिए परस्पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात बेहद चिंताजनक है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा भाई देखिए, जो पति पत्नी इतने सालों तक रिश्ता निभाते चले आए, आज वह इस एज में पहुँच कर के क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और कोर्ट केस भी कर रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस बात पे कोर्ट ने बहुत ही चिंता व्यक्त की और कोर्ट ने क्या कहा, और कोर्ट ने कहा कि लगता है कि कलयुग आ गया है। कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि लगता है कि कलयुग आ गया है, तभी तो ऐसा हो रहा है।
क्योंकि एक बुजुर्ग दंपति जिसको इस समय एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है, एक दूसरे की इज्जत के साथ जीने की ज़रूरत है, एक दूसरे के सम्मान की ज़रूरत है, और वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़े करके कानूनी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं, कानूनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो ये तो बहुत चिंता की बात है। और तो फिर कहा कोर्ट ने कि लग रहा है कलयुग आ गया है, यही टिप्पणी किया कोर्ट ने। और कोर्ट ने इनकी पत्नी को और पति को बहुत, मतलब पति पत्नी दंपति को बहुत समझाने की कोशिश किया। उसके बाद कोर्ट ने समझाने के बाद इन लोगों को क्या किया, इनकी पत्नी को नोटिस जारी किया और कहा कि अभी देखिए इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं आया है, पर कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि अगले सुनवाई तक वो किसी समझौते तक पहुंच सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ कोर्ट भी चाहती है कि वह लोग आपस में मिल के रहें। देखिए पत्नी जो भरण पोषण की मांग कर रही हैं 15,000 की, अगर वो दोनों लोग मिल के रहें तो क्या ज़रूरत है जो है भरण पोषण को मांग करने की, उन्हें क्या ज़रूरत है, एक साथ दोनों लोग रहें, एक साथ एक दूसरे की मदद करें। और 35,000 जो पति पा रहा है उसमें दोनों लोगों का खर्चा आसानी से चल सकता है, तो उनको क्या ज़रूरत है ये सब करने की। लेकिन उन लोगों का आपसी विवाद है जो कि एक दूसरे में नहीं पट रही है, तो वो कानूनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। ये इसी बात पे जो है कोर्ट ने यहाँ पे चिंता व्यक्त की और उनको समझाने का भी प्रयास किया। और चूँकि यहाँ मामला पत्नी की तरफ से था, तो पत्नी को जो है कोर्ट ने नोटिस जारी किया और कहा कि हमें लगता है कि अगले सुनवाई तक मामला सुलझ सकता है। देखिए इस कोर्ट का फाइनल जजमेंट आने पे मैं आपको अपडेट ज़रूर कराऊंगी, लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसी बात की चिंता की कि अब बुजुर्ग दंपति भी अगर इस तरह से लड़ाई झगड़े करेंगे तो लगता है कि कलयुग ही आ गया है। तो ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज का केस की सुनवाई का पूरा जजमेंट। तो आज के केस में देखिए हम लोगों ने यही बात जानी कि जो बुजुर्ग दंपति हैं उनकी आपसी लड़ाई पे जो है कोर्ट ने यहाँ पे चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे पर्सन की जो है कानूनी लड़ाई लड़ना यहाँ पे ठीक बात नहीं है, ये चिंताजनक बात है और उन्हें आपस में अपने जो है समझौते कर लेने चाहिए और एक दूसरे से लड़ने के बजाय जो है एक दूसरे के साथ मिल के चलना चाहिए। कोर्ट ने यही अभी समझाने का प्रयास किया है। देखिए आगे सुनवाई में क्या जजमेंट आता है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नई नई जानकारी और केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।